ओम शांति। मेरी आदरणीय प्यारी बहन ने बहुत कुछ मेरे लिए कह डाला। मैं तो इतना ही कहूंगी कि मैं प्रभु की परम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, जिनको स्वयं भगवान ने स्वीकार किया और स्वीकार करके अपनी सेवाओं में मेरा योगदान दिया, मुझे योग्य बनाकर योग्य सेवा करने के सुअवसर दिए। कितना ना धन्यवाद हृदय से करें अपने प्यारे बाबा को। इसलिए हम सेवाधारियों की कोई महिमा नहीं, महिमा है तो अपने उस प्यारे बाबा की है, जिन्होंने हम जैसे अपने बच्चों को स्वीकार कर अपनी सेवा में उनको संलग्न किया। जब मैं आई तो मेरे आने से पूर्व आप सबका योग का प्रोग्राम चल रहा था और मैं देख रही थी कि योग जिसे बाबा कहते हैं अति सरल सब्जेक्ट है, उसी योग को करने में या योग युक्त हो रहने में अभी भी कई बार बच्चों को मेहनत लगती है। और बाबा बार बार कहते हैं बच्चे ये बहुत सरल है। रियलिटी में जो बाबा कहते हैं सत्य वही है तो सरल। लेकिन जब हम बैठते हैं तो कोई हमारे मन में कोई अन्य प्रवृत्ति या परिस्थिति की कोई जटिल समस्याएं होती हैं, जो समस्या कांटे नुमा मन को चुभन देती है। कोई ऐसी व्याधि होती है जिसका चिंतन चलता है, किसी का व्यवहार है जो सुखद व्यवहार नहीं होता, तो वो हमें बार बार मन में चिंतन में आकर हमारे चित्त को परेशान करता है। कुछ व्यक्ति या कुछ प्राणियों के बोल या कुछ द्वारा किया गया कुछ ऐसा व्यवहार, तो वो हमें मन में अखड़ता है। या किसी द्वारा की गई महिमा या दिया गया सुख या हमारी चाहत को पूरा करने का उनका सहयोग, ये सब चीजें हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और जब हमारा मन सूक्ष्म रूप से इन चीजों की तरफ थोड़ा बहुत बंधा हुआ रहता है, तो बाबा में मन को एकाग्र करना संभव नहीं होता। हम बाबा को गीतों के द्वारा, कमेंट्री के द्वारा, स्वयं मनन चिंतन बाबा के विषय में करके बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वो सुखद अनुभूतियां, सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों का अनुभव, वो लाइट और माइट का एक्सपीरियंस जीवन में होना चाहिए, वो जीवन में हमेशा नहीं होता है। जिस कारण कभी कभी हम अपने प्रयत्न या पुरुषार्थ में उदास भी हो जाते हैं। पता नहीं योग अभी तक सही क्यों नहीं लगा, जो अनुभव होना चाहिए वो क्यों नहीं होता। और बाबा ने बड़ा सुंदर हमको बताया कि बच्चे कोई भी कांटेदार चुभन का बोल या व्यवहार या किसी द्वारा उत्पन्न की गई कोई घटना जो सुखद नहीं है, जब मेरी याद में बैठते हो, इन सब को अपने आप से जुदा करके, क्योंकि आप इन दुखद बीते हुए घटनाओं को समाप्त करना चाहते हो,
ये दुख की पीड़ा आप लेना नहीं चाहते हो, तो जिस चीज को आप अपने से जुदा करना चाहते हो, भस्म करना चाहते हो, उनको पकड़ के ना रखो। आप केवल मात्र चमकता हुआ उज्जवल दिव्य सितारा, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा के सन्मुख विराजमान हूँ। बस केवल मात्र उस प्यारे बाबा के उन शक्तियों और उन गुणों के चिंतन और आत्मा को चित्त में उसी चिंतन का आधार बना करके बार बार बाबा को बड़े प्यार से याद करो। दाता आप मिले, सब कुछ मिल गया, लेकिन किसी चुभन को अपने पास ना आने दो, क्योंकि वो आपने भस्म करने हैं। और जितने बाबा के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा, उसकी लाइट और माइट, उसकी जो पावर है, वो आपके वो कांटे कंकर जो कंटीली झाड़ियां हैं, उनको वो विध्वंस करेगी। धीरे धीरे आपके दुख देने वाले, चिंतन देने वाले इस प्रकार की जो बोल या स्वभाव किसी द्वारा किया गया उत्पन्न होगा, वो सब धीरे धीरे स्वच्छ होता चला जाएगा। आत्मा हल्की होती चली जाएगी। ऐसा लगेगा अब मैं काफी लाइट होता जा रहा हूं। अगर हम इन सब चीजों को पकड़े हुए रखेंगे और बुद्धि बार बार कभी कहीं जाएगी, तो जो योग द्वारा आत्मा को शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए और जिन शक्तियों के आधार से हमारे ये संस्कार, ये स्वभाव, ये वृत्तियां, ये कंकर, ये झाड़ियां जब तक वो जल नहीं जाएंगी, आत्मा कैसे सुखद अनुभव अपना कर सके। अगर समाप्त करना चाहते हो तो पकड़ के ना रखो। योग में हम बैठे इसलिए हैं कि दुख देने वाले बोल, व्यवहार, कर्म, कोई प्राणी द्वारा उत्पन्न की परिस्थिति या स्थितियां, ये सब चीजों से मैं छुटकारा प्राप्त कर। बाबा कहते हैं मैं तुझे इन सब से मुक्त करने के लिए ही तो आया, क्योंकि मुझे तुझे ले चलना है। और जब तू भी मेरे साथ चलने को तैयार है और मैं तुझे ले जाने के लिए तैयार हूं, फिर देरी किस चीज की है। मन बुद्धि को सब तरफ से हटा लो। यही समझो अभी मैं आत्मा बैठी हूँ बाबा के सन्मुख अपने उस उज्जवल स्वरूप में, और उसी उज्जवल स्वरूप को ही मुझे सन्मुख रखना है बाबा के। जो बाकी सब चीजें हैं वो बाबा अपनी योग अग्नि, जो बल है, जो शक्तियां हैं, उससे बाबा सबको भस्म करेगा। वो आया ही हम सब के कमी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए। दाता का काम ये, और हम विशेष दाता के समर्पित बच्चे हैं। हम विश्व की विशेष आत्माएं हैं, साधारण आत्मा नहीं है। जन्म लिया है, जीवन पाया है प्रभु से, और ईश्वर को अपने जीवन को समर्पित किया है उसकी सेवा में। चाहे छोटी सेवा है या बड़ी सेवा है, लेकिन मैंने सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है। जिस सेवा में बाबा आप मुझे लगाना चाहो, मैं उसी सेवा में हाजिर हूं। एक बार ऐसे हुआ था कि हमारे दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। 10,000 लोगों को फर्स्ट टाइम ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनको रखना था, और बहुत बड़ा कार्यक्रम मेला लगाया गया। उस समय बहुत सेवाएं थी, और सब सेवाएं, ये कारोबार जगदीश भ्राता जी के ऊपर था, और कमला नगर सेवा केंद्र पर ये सारा कार्य चल रहा था। रात दिन सेवा होती थी, लेकिन मुझे ज्यादा सेवाएं नहीं मिली। वो यही कहते थे आप तो बड़े हो ना, आप इन सब को छत्र छाया में
जो इनको चाहिए वो आप ध्यान रखते रहो। लेकिन मुझे बहुत आता था, ये सारे रात दिन बिजी हैं, मैं तो कुछ बिजी नहीं हूँ। लेकिन जैसे मुझे जितनी सेवा मैं इच्छा रखती थी, मुझे वो सेवा नहीं मिल रही। मैंने उस दिन बाबा को ये कहा, बाबा जीवन मैंने आपको दिया है, मैं आज के बाद कभी किसी प्राणी मात्र से कभी भी सेवा या किसी प्रकार के भी मांगनी नहीं करूंगी। आपको देनी होगी तो दे दीजिए, नहीं देनी होगी ना दीजिए। लेकिन अगर मुझे कोई कहेगा भी किसी प्रकार की सेवा के लिए, तो मैं ये नहीं समझूंगी कि ये प्राणी या ये व्यक्ति विशेष मुझे कह रहे हैं। मैं यही समझूंगी कि आप मुझे कह रहे हैं। मैं कभी किसी सेवा में ना नहीं करूंगी और सदा सेवा आपसे ही प्राप्त करूंगी। केवल मन में ये निश्चय ठान लिया। कोई छोटा भी मुझे कहता ये काम करेंगे, कहती जरूर करूंगा। और मैं बाबा को कहती थैंक्स बाबा, आपने जो काम दिया मैं जरूर करूंगा। मैंने जीवन बाबा को दिया है। बाबा का मुख नहीं है, लेकिन अनेक बच्चे ही तो बाबा का मुख है। किसी को भी निमित्त बना के बाबा कोई भी काम अपना करा सकता है। हो सकता है आप ना माने, उस वर्ष दिल्ली में लगभग 13 बड़े बड़े मेले हुए एक ही साल में, और 13 मेलों में, सब मेलों में जो कंस्ट्रक्शन की ड्यूटी पर होते थे, उसमें बहन की ड्यूटी कंस्ट्रक्शन की मुझे मिल गई। ये कंस्ट्रक्शन आपको कराने हैं, और कंस्ट्रक्शन के बाद डिसमेंटल करना है, तो जिसने कंस्ट्रक्शन में सारा कार्य किया, डिसमेंटल में भी उन्हें ही खड़े होकर सब काम कराना है। उन्होंने कहा प्यारे बाबा ये तो बहुत बड़ा काम है। फिर आया, मैंने किससे सेवा मांगी? वो कहते तुम करो तो सही, सेवा तो तेरे लिए ढेर रखा हुआ है। जैसी सेवा के आप योग्य हो, मैं सब सेवा आपसे कराऊंगा। तो सेवाधारी कदम तो आगे बढ़ा। तो मेरे मन में आया कि मुझे कुछ जुकाम साइनस था, तो मिट्टी का इफेक्ट मुझे साइनस में होता है। मैं कैसे खड़ी होकर ये टेंट आदि ये सब लगना लगाने का इस कार्य में खड़ी होंगी? फौरन सेकंड ख्याल आता है, कौन है जिसने मुझे ड्यूटी दी है? उसे नहीं मालूम कि इसको साइनस है? ये खड़ा हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? जो निमित्त बनाता है उस पर सब जिम्मेवारी है। मेरा काम है, मुझे निमित्त के द्वारा निमित्त बनने का जो भाग्य मिला है, उस भाग्य को प्यार से स्वीकार करें। और सचमुच सेवाधारी को सेवा की कभी कमी नहीं हो सकती। कई बार हम समझते मेरे में ये योग्यता है, इस योग्यता के अनुकूल मुझे कोई सेवा मिले तो मैं वो सेवा करूं। बाबा कहते तू अपनी योग्यता को जानता है, और मैं तेरी योग्यता को कहाँ किस समय कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं जानता हूँ। तू प्रतिपल मुझे देखता रहे। बाबा मैं आपके अर्पित बच्चा हूँ। मेरा तन, मेरा मन, मेरा सर्वस्व तेरी सेवा पर अर्पित है। दाता जहां जैसे जब चाहो इसका इस्तेमाल कर लो। पता नहीं ये शरीर कितने दिन का है, मैं भाग्य बनाने के लिए आया। मैं आपको अपनी मामा की बात सुनाना चाहूंगी कि हमारी मामा इतना बड़े यज्ञ की माता बनी कैसे? किसी ने उसे नॉमिनेट नहीं किया कि तू यज्ञ माता है, लेकिन उसकी योग्यता ने उसे मां कहलवाया
और यज्ञ माता बनाया। आप में से बहुत जानते होंगे कि एक समय था यज्ञ में जब गवर्नमेंट की तरफ से ही बाबा को अपने परिवार के साथ रहना था और सभी बहन और कुछ भाइयों की ड्यूटी जिन्हें की अलग रहना था, और मम्मा उस ग्रुप की बड़ी बनाई थी। शुरुआत से कहानी सुनाओ तो बड़ी लंबी हो जाएगी। और जब उस ग्रुप की वो निमित्त बनी और रात को काम पूरा करके बाबा बच्चों को कहते थे बाबा के पास आओ, और बाबा बच्चों की पालना करेगा, ज्ञान से उन्हें सजाएगा, संवारेगा। तो जो ही काम पूरा होता और समय हो जाता, विसल बजती थी, बस तैयार होती थी कि जल्दी से चलो बाबा के पास चल रहे हैं। तो सभी तैयार होकर के बस में सवार हो जाते थे पूरा टाइम होते ही कि बाबा के पास हम जा रहे हैं। सारा दिन तो मामा के अंदर रहते थे, सब सेवाएं करते थे, लेकिन मामा सबके साथ जाती नहीं। कई कहते राधा, उस समय राधा ही कहते थे, हालांकि बाबा बच्चों को कहते थे किसे राधा नहीं कहो, ये तुम्हारी माँ है। अब मामा की लौकिक माँ ज्ञान में है, बड़ी बड़ी दादियां आयु में बहुत बड़ी, ज्ञान में बहुत पहले से समर्पित, वो कैसे उसे माँ कह के पुकारेंगी? कोई नहीं माँ कहता था। तो बाबा ने जब बच्चों को अपने पास बुलाता तो मामा नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती? तो कई कहते राधे चलो ना, तुम भी चलो। कहती थी नहीं, आप हो के आओ। और कई बाबा को जाके कहते बाबा राधा बड़ी खुश है, हम आ रहे हैं आपके पास। वो आती ही नहीं है, कहती है नहीं आप जाओ। एक बार बाबा ने 2-3 बच्चों को कहा जाओ बच्चे, जाकर देख के आओ राधा कहाँ है और राधा क्या कर रही। और जब बच्चे देखने के लिए आए तो बच्चे जल्दी से जल्दी, टाइम हो गया है बाबा के पास जाने का, भागते दौड़ते चले जाते। आटा गूंदा है, परात वहीं पड़ी है, दूध अभी पूरा उबला नहीं, उसको अधूरे में छोड़ा है, सब्जी थोड़ी बची है, वो पतीले में ही पड़ी है, सब किचन में बर्तन फैले हुए हैं, लेकिन टाइम हो गया बाबा के पास जाने का, लेट नहीं होना, सब चले जाते। और मामा पीछे सारा अपूर्ण कार्य पूर्ण करती। दूध उबालना है, कढ़ाई से सामान निकालना है, परात को धोना है, जो भी कार्य है मामा सब स्वच्छ करके, किचन को चमका करके, और ऊपर छत पर चली गई। जब बहनें गई, उन्होंने जो जाकर देखा तो किचन साफ स्वच्छ पड़ी है, लेकिन मामा ऊपर है और उस दरवाजे में ग्रिल जैसे लगा हुआ दरवाजा था, जिसमें छत पर घूमता हुआ मनुष्य दिखाई देता है, और मामा छत पर टहल रही है और आंखों से आंसू आ रहे हैं, बड़े प्यार में ऐसे घूम रही। तो आकर बाबा को बताया कि बाबा राधा हठी बहुत है, रो रही थी लेकिन आई नहीं। बाबा ने कहा और क्या देखा? कहा बाबा सारा किचन में सब काम कर चुकी थी, सारी सफाई हो चुकी थी। एक दिन नहीं, लगातार चलता था। आखिर हमारी बड़ी बड़ी दादियां, जिनको उस समय बड़ी बहनों को सिंधी में दादी ही कह के पुकारते थे, बड़ी बड़ी दादियां और दूसरी दीदियां, सबने आपस में मिलकर, जो प्रमुख थी, उन्होंने राय निकाली कि इतनी सेवा ये आत्मा, छोटी कन्या होने के नाते
कितनी जिम्मेवार बन करके, जबकि इनको ये सेवाएं अलॉट नहीं हुई, लेकिन यज्ञ मेरा है, यज्ञ की जिम्मेवारी समझ करके कितनी जिम्मेवार आत्मा है। ये एक साधारण कन्या का काम नहीं, ये जिम्मेवार माँ का कार्य है। आज के बाद हम मामा को कभी भी राधा को राधा ना कह करके मामा ही कहेंगे। और आपस में मिलकर जब गई और जाके मामा को, राधा को कहा, मामा हम आ गए, तो मामा ने कहा ऐसा क्यों कहती हो? कहा नहीं राधे, हम आज के बाद आपको राधा नहीं कहेंगे, आप हमारी माँ हो। उसने नहीं कहा मुझे माँ कहो, लेकिन जो माँ का लालन पालन का कर्तव्य होता है वो माँ ने कर दिखाया, और सबके हृदय से ये शब्द निकला, ये हमारी माँ है, ये राधा नहीं है। तब बाबा ने कहा, बाबा भी आज से मामा ही कहकर पुकारेगा, राधा नहीं कहेगा। बाबा भी मामा ही कहकर पुकारते थे, मामा ये कर लो, मामा ऐसे हो जाएगा। तो स्टेटस लेने से स्टेटस नहीं मिलता है, लेकिन जिम्मेवार आत्मा बनने में त्याग करना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है, नम्रता का गुण को अपनाना पड़ता है। ड्यूटी न होने पर भी उसे बाबा के यज्ञ, मेरा यज्ञ है, यज्ञ के प्रति मेरी सारी ही ड्यूटीज है। जिस ड्यूटी में मुझे करने का अधिकार है या मैं कर सकती या कर सकता हूँ, वो कार्य मुझे जरूर करना है। ये मामा का जीवन था। तब बाबा ने मामा को कहा, मामा तुम यज्ञ माता हो, माँ का काम होता है सबको समेट के चलना। मम्मा ने किसी को डिसिप्लिन सिखाया नहीं, लेकिन सब दादियां हम सबको सुनाती थी, क्योंकि हम उस समय ज्ञान में आए जब सभी दादियां जिन्होंने यज्ञ में जीवन दिया सब हाजिर थी। धीरे धीरे एक करते एक करके उड़ते चले गए पंछी, संपन्न बनते गए, लेकिन सब दादियां सच सुनाती थी किस प्रकार मामा जिम्मेवार थी। किसी की ड्यूटी रोटी बेलने की है, किसी की ड्यूटी सब्जी काटने की है, किसी की अनाज साफ करने की है, लेकिन मामा की सारी ही ड्यूटीज, मामा सबसे पहले उस ड्यूटी पर पहुंचती थी। और जब ड्यूटी वालों को पता चलता था कि इस ड्यूटी में मामा पहुंच चुकी हैं, सब भाग भाग के जाते और जाके कहते, मामा हम आ गए हैं, अब आप छोड़ो, मामा हम आ गए हैं। मामा कहते, सो क्या हुआ, तुम आ गए हो तो मैं भी तो आ गई हूँ। मामा ने कोई ड्यूटी ली नहीं, दी नहीं, लेकिन सभी ड्यूटीज मामा की थी। किस प्रकार मामा ने अपने जीवन को एक निर्माणता के गुण से कैसे आगे बढ़ाया, सिखाती थी सबको। मैं आज सुबह भी बहनों को सुना रही थी। एक बार बाबा कहीं जा रहे थे और खड़े हैं बच्चों को लेकर, कहते, बच्चे आज किस पहाड़ी पर चलोगे? कोई बच्चे कहते, बाबा सामने वाली पहाड़ी पर चलेंगे, कोई कहते आज इधर वाली पहाड़ी पर चलेंगे, कोई कहता है पीछे वाली पहाड़ी पर चलेंगे। और बाबा देखता है किस पहाड़ी पर ले चले, और मम्मा बड़ी गंभीर होकर ऐसे खड़ी। मम्मा से कुछ बहनों ने पूछा, मम्मा आप इतनी शांत होके खड़ी हो, आप क्यों नहीं बता रही कि किस पहाड़ी पर चले? तब मम्मा ने कहा, कौन पूछता है, ये समझ आई है? किसने पूछा है किस पहाड़ी पर चलना है? का बाबा ने पूछा है। का कौन बाबा?
तो क्या मामा हमें बोलना नहीं चाहिए? जब बाबा पूछे तो हमें बोलना तो पड़ेगा ना। तब मामा ने कहा बोलना तो चाहिए, लेकिन क्या बोलना चाहिए? तो मामा ने उस समय यही शब्द कहे, कहना चाहिए बाबा जिस भी पहाड़ी पर आप ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, वही तो हमारा तीर्थ स्थान बनेगा। तुम क्यों सजेस्ट कर रहे हो दाईं तरफ की पहाड़ी पर चले या बाईं तरफ की चले, पीछे चले या आगे चले? तुम्हें सजेस्ट करना क्या ये राइट लगता है? पल पल में समझने की कोशिश करो यज्ञ पिता कौन है और इस यज्ञ को रचने वाला यज्ञ का सेठ कौन है। अगर यज्ञ पिता और यज्ञ सेठ को पहचान लिया तो आपके बोल कैसे होंगे, किस रिगार्ड के बोल होंगे? बाबा के साथ खेलते खेलते बच्चे जब जीत गए तो आके मम्मा को कहते हैं, मम्मा आज हमने बाबा को हरा दिया, आज हमने बाबा को हरा दिया। और मम्मा सुनकर मुस्कुराई नहीं, चुप रही। तब पूछा किसी ने, मामा आपको खुशी नहीं हुई कि आज हम जीत कर आए बाबा को? खेल में जीता है, लेकिन बच्चे माँ को ही तो बताएंगे हमने जीत लिया है। मामा ने कहा ये शब्द उचित नहीं जो बोलते, तो क्या बोलना चाहिए? तब मामा ने कहा कहना चाहिए, मामा आज हमको बाबा ने जिता दिया, आज हमको बाबा ने जिता दिया। अब मम्मा को किसने सिखाया नहीं था क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है, लेकिन मम्मा निमित्त बनी। निर्माणता का गुण था, दाता उसको पग पग पर सत्य बोल बुलवा करके सत्य दिशा निर्देश देता रहा। क्योंकि मामा कभी ये नहीं समझा मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, मुझे सेवा का परम सौभाग्य दिया है, परम सौभाग्य। आप सबको मालूम होगा कि मामा ज्ञान में आने से पूर्व बड़ी फैशनेबल थी, लौकिक दुनिया में रमी हुई थी। पिता ज्वेलर था, बढ़िया ज्वेलरी बनाता था और बेटी सुंदर थी, स्मार्ट थी, उसी को पहले पहनाता था। बहन टेलर मास्टर थी, हर सुंदर कपड़ा सिलाई करके उसे ही पहले पहनाती थी ताकि नया डिजाइन देखना हो तो लोग इसी के कपड़ों को देखें, और वो एक सैंपल लगती थी देखने में। ब्रिलियंट थी, पढ़ाई में होशियार थी, सुयोग्य थी और कलाओं में निपुण थी। नृत्य गायन कला में श्रेष्ठ थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन सुंदर, स्मार्ट, ये सब चीजें मामा में थी। लेकिन मामा को कोई भक्ति भावना पूजा पाठ की तरफ इतना ख्याल नहीं था। आज हम किसी को समझते हैं कि ये बच्चा दुनिया में ज्यादा है, घूमता है, खाता है, इसको कोई भक्ति भावना है ही नहीं, ज्ञान में नहीं चल सकता। कभी ना ऐसा समझिए, पता नहीं उसमें कौन सी सुषुप्त शक्ति समाई हुई है, कब ये बच्चा बाबा का नाम रोशन कर जाएगा। कभी उसको निम्न निगाह से ना देखना। कैसे मामा ज्ञान में आ गई, और जब ज्ञान में आई तो बाबा ने बच्ची का कुछ नहीं देखा, बाबा ने यही देखा बच्ची गाती बहुत अच्छा है, नृत्य बहुत अच्छा करती है। तो बाबा ने कहा बच्ची मैं गीत बनाना जानता हूँ, कंपोज करना जानता हूँ, गाना नहीं जानता। अगर तुम गीत बनाऊं मैं और तुम गाओ तो क्या ऐसा हो सकता है? और मामा के अंदर बचपन से दैवी संस्कारों वाले वो गुण ना सही, लेकिन बड़ों का सत्कार और बड़ों का सम्मान, आज्ञाकारिता, ये गुण मामा में बचपन से ही थे और थ्रू एंड थ्रू बड़ी अंदर से
भरपूर थे। दो ही गुण थे, आज्ञाकारिता और बड़ों का सम्मान। मम्मा ने ना नहीं की, जी बाबा, जी बाबा। और आप सोचिए, बाबा गीत बनाएगा और गीत की ट्यून निकालने वाला, गीत गाने वाला, उसको गीत का एक एक शब्द का अर्थ जब तक नहीं मिलेगा, वो गीत उस लय से कैसे बोलेगा। तो कैसे मम्मा का बाबा के साथ व्यक्तिगत कनेक्शन होना शुरू हुआ, जिससे बाबा हर बच्चे की, हर गीत की हर लाइन मम्मा को बताता, ये मैंने किस भाव से ये लाइनें डाली हैं, क्यों लिखा है। और मम्मा फिर उसी लहजे से, उसी टोन में उस गीत को बोलती। और सबको इतना लुभावना लगता था कि जो मम्मा के स्कूल टाइम में लोग सुनने के लिए, देखने के लिए स्कूल में जाते थे, वो सब बाबा के इस सेवा स्थान पर आने लगे। राधा वहां गाती भी है, राधा वहां पर सुंदर भाषण करती है। तो मम्मा का जो गुण था, उस गुण ने उसे बाबा के समीप लाया। कोई मनुष्य किसी को समीप ना लेता है, ना कोई आता है, उसका गुण, उसकी शक्तियां किसी को किसी के समीप ले आती है। कोई कहते हैं फलां तो उसका चमचा है, बस उनके पीछे लगा रहता है, वो उसी को ही पूछते हैं, हमको तो पूछते नहीं है। होने दो, कोई चमचा है तो होने दो। आप अपना अमृत पुत्र बन करके, पवित्रता की कंगन बांध करके, दृष्टि वृत्ति स्मृति में पावनता को अपना करके ईश्वर के यज्ञ में चलते चलो। कुछ नहीं आपसे कोई कराएगा, लेकिन आपका श्रेष्ठ, पवित्र, उज्जवल, पावन जीवन आपको बहुत कुछ दे देगा। आप एक प्रतिमा का स्वरूप बन जाएगा। मैं देखती हूँ वो देवियों को, जब देवियों का दिन आता है कलकत्ता टाइप में साइड में, तो उस समय देवियों का आह्वान करते, मूर्तियां बन जाती हैं। कहते मूर्तियों में 2 दिन तक वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। पत्थर की मूर्ति, कपड़े की मूर्ति, ब्लेड की मूर्ति, पेपर मशीन की मूर्ति बनी, लेकिन वो मूर्ति है, परंतु वो मूर्ति चेतन माँ का रूप बन जाए, उसके लिए 2 दिन तक ढोल ढमक्का बजा के, माँ तू ऐसी है, माँ तू वरदानी है, माँ तू झोली भरपूर करने वाली, ऐसा कर करके उस स्वरूप को, उस चेतन ने प्राण प्रतिष्ठा करना उसको कहते हैं, चेतन स्वरूप उसका बना देते हैं। और 2 दिन के बाद मूर्ति बनाने वाला भी उसके सामने लेट करके माँ से झोली में वरदान मांगता है। बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे, तुम बच्चे जिन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है, मेरी सेवा में तुम बच्चों ने अपने श्वास, समय, सर्वस्व इस कार्य में लगा दिया। क्या तुम मेरे साधारण बच्चे हो? तुम कल्प पहले वाले वही देवी देवता बच्चे। तुम अपने को भूल गए हो, मुझे याद है तुम कौन हो। बाबा हमको कहते हैं तुम देवता थे और देवता ही बनोगे। हम कहते हैं पता नहीं थे या नहीं थे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अरे दाता, भगवान तीनों कालों, तीनों लोगों को जानने वाला कहता है तू देवता था, तू ही देवता बनेगा। हम अपने में शंका क्यों करते? मैं ऐसा कहूंगी कि रोज प्रातः उठते ही क्यों नहीं हम स्वयं में प्राण प्रतिष्ठा करें। मैं वो चैतन्य आत्मा जो इस जग में जगती ज्योति देवता के स्वरूप में विचरण करती, मैं वो आत्मा जिसके अंदर सर्व गुण और सर्व शक्तियां थी, जिसका सुख शांति में स्वराज्य
जिसके स्वराज्य में पशु पक्षी भी सुखद जीवन जीते, जहाँ प्रकृति भी सुखद वातावरण क्रिएट करती थी। मैं वो चैतन्य प्राणी हूँ, मैं साधारण नहीं, मैं भगवान द्वारा गढ़ित वो मूर्ति हूँ जो इस विश्व को स्वर्ग कहलवाने वाली, विश्व में देवता बन राज्य करने वाली। सुबह सुबह याद करो और अपने में प्राण प्रतिष्ठा करो, अपने स्वरूप को देखो। लेकिन मेरा ये स्वरूप बना कैसे? जब मैंने सर्वस्व पुराना कखपन सब समर्पित कर दिया। ये तन मेरा नहीं है, ये मन मेरा नहीं, ये धन मेरा नहीं, ये यश मेरा नहीं, ये बिलोंगिंग्स जो सब संबंधित मेरा चीजें ये मेरी नहीं। प्यारे बाबा, ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। मैं बता रही थी एक बार, मैं बाबा के साथ भोजन कर रही थी। ऐसे मैं बैठी हूँ, ऐसे बाबा बैठा है, दो ही हम टेबल पर बैठे भोजन कर रहे हैं। और बाबा कैसे भोजन करता है मैं देख रही थी। बड़े प्यार से गिट्टी को सब्जी लगाता है और प्यार से खाता है। मैं भी खा रही थी, लेकिन मैं बाबा के साथ खा रही हूँ। इसी नशे और इसी खुशी में तो जरूर हूँ, लेकिन जैसे कि खाना अंदर ही नहीं जा रहा, भरपूरता अनुभव हो रही है और बाबा को देखती जा रही हूँ, बाबा कैसे खाता है। बाद में मैंने आभास किया कि बाबा भोजन नहीं खाता था, लेकिन जैसे बाबा ने ये तन बाबा को दे दिया, ऐसा लगता था बाबा को बाबा खिला रहा है और बड़े प्यार से वो खा रहा है, बड़े प्यार से। हम देखें, थाली में डलता है खाना, कटोरा भरा हुआ है, पुलाव भी डाल दीजिए, चावल भी डाल दीजिए, ये भी डाल दीजिए, सब डल जाए, खाया जाएगा। रोज रोज थोड़ी खाना है, मधुबन को रोज तो नहीं आते, भट्टियों में खातरी होती है, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, ये भोजन नहीं, बाबा ने खास नाम दिया है, ये दुख भंजन भोजन है। ऐसा नहीं कि दवाई मिली दर्द को हरने वाली तो मैं सारी के सारा मिक्सचर सारा ही पी जाऊं, कि दर्द को हरने वाला ही तो है। उसका भी डोज होता है, इतना ही पीना, उससे ज्यादा नुकसान दे जाए। हम भोजन खाते हैं, कैसे खाते हैं? हमको खाता देख करके किसी को भोजन खाने की कला आ जाए। भोजन डलवाना कैसे है, भोजन खाना कैसे, बोलना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है। हमने कभी मम्मा का ऊंची आवाज नहीं सुनी, कभी मम्मा बाबा को हंसते तो देखा, लेकिन हा 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 करते नहीं देखा। खूब खुशी से अंदर से खुश होते थे, लेकिन बड़ा निराला सा उनका बोलना, निराला सा उनका हौसला होता था। ये निमित्त थे, वो उनकी हर एक्टिविटी से सीखते थे। बोलना कैसे है, चलना कैसे है। मामा चलती थी, लगता था जैसे जमीन के ऊपर ऊपर चल रही है। खड़ाऊ हम पहने तो चाकड़ी की आवाज ठप ठप जरूर आती है, मम्मा बाबा खड़ाऊ ही घर में पहनते, लेकिन कोई खटखट की आवाज नहीं आती। बाबा कहते थे धरती को दर्द ना दो, धरती पर ऐसा चलो। हम निमित्त हैं, हमको देखने वाले बहुत है। अगर मम्मा बाबा को हम देखने वाले हैं, दादियों को हम देखने वाले हैं, क्या हमको देखने वाला कोई नहीं? बाबा ने कहा हुआ है, हर सितारे की अपनी दुनिया है। जो तुम्हें देखने वाला है
वो मुझे देखने वाला नहीं है, वो तुम्हें ही देखे। तो जब भी कोई एक्ट करो, ये ना समझो मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, कौन देखता है। बाबा कहते सारे विश्व की मंच पर मेरा हर एक्ट हो रहा है, ध्यान रखना। हम कई बार विस्मृत हो जाते। एक बार हमारे पास कोई मेहमान आए, बहुत उनकी खातिरी करनी थी, सब खातिरी आदि की गई। स्वाभाविक है, पहले इतना तो कुछ नहीं होता था, बर्तन भी मेहमान के लिए अलग रखे होते थे। कोई मेहमान आना है तो आज कर्टन भी लगा लो, टेबल कवर भी अच्छा बिछा लो, थोड़ा सा सामान होता था शुरू शुरू में ये के। और जब वो मेहमान जाने लगा और काफी समय उसने लगा दिया, तो मैंने ऐसे कहा अच्छा हुआ। और जैसे मैं ऐसे पीछे हूं, वो आगे हैं, सामने वॉश बेसिन पर शीशा लगा हुआ था बड़ा सा। अब वो जो मैंने पीछे कहा अच्छा हुआ, वो शीशे में अगर वो देखते, हो सकता है कहीं देखा भी हो, तो मेरा इतना इज्जत करना कहाँ गया, मैंने इतना सम्मान किया, वो सब कहाँ गया। बाबा कहते ये तो एक शीशे में दिखाई देता है बच्चे, तू तो है ही विश्व के मिरर के गिलास में, गिलास के शीशे में कर्म करता है। तेरा कर्म तो संकल्पों से भी वाइब्रेशंस जाते हैं, कहीं छिप के तो कर्म नहीं कर सकता। सदा ये समझे हम बाबा के चुने हुए विश्व से निमित्त बच्चे। चाहे झाड़ू लगाने की सेवा है, बाबा कहता था चाहे बासन मांजना मिले या भाषण करना मिले, सेवा माना सेवा। ऐसा नहीं बर्तन मांजने की सेवा है, भाषण करने की सेवा सेवा कहलाती है, बर्तन सेवा नहीं है। बर्तन भी वही सेवा है जो भाषण की। बाबा कहते थे कभी झाड़ू लगा रहे हो और बच्चे तुमसे तुम्हारी स्थिति दिव्य श्रेष्ठ है, किसी को आपसे देवता का साक्षात्कार या देवी का साक्षात्कार होता है, उसको आएगा अरे मेरी माँ देवी और ये मेरा देवता, ये झाड़ू लगा रहा है, ये देवता झाड़ू कैसे लगा रहा है। आपकी दिव्यता और आपकी श्रेष्ठता आपको बल और फल देगी, कर्म नहीं देगा। साधारण कर्म भी सेवा है, और कितनी निर्माणता से, कितने प्यार से और कितने प्रेम से हम करते। हमने बाबा के सेवा केंद्र के किले को कितना मजबूत बनाया हुआ है, हमारी दृष्टि वृत्ति में कितनी पवित्रता है। बहुत बड़ी बात है, सेवा केंद्रों में बहनें रहती हैं, जवान कन्याएं होती हैं, जवान भाई होते हैं। देही अभिमानी स्थिति इतनी नहीं है, योग का पावर इतना है नहीं, दृष्टि वृत्ति कभी भी खराब हो सकती है। सोचिए दाता के घर में कितनी बड़ी मुझे जिम्मेवारी है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर दाता के घर को मंदिर के समान बनाकर रखना। अगर किसी की दृष्टि मेरे ऊपर जाती है, लेकिन मेरी दृष्टि उसकी दृष्टि का परिवर्तन कर दे, ये ना कहें फलां ने मुझे इस निगाह से देखा तब मेरी दृष्टि उसके प्रति गई। अगर उसकी दृष्टि खराब है तो मेरी दृष्टि ने उसकी दृष्टि का परिवर्तन किया या मेरी दृष्टि ने उसके दृष्टि से प्रभावित हो गई। हम निमित्त हैं बाबा के घर के बच्चे, हम सेवा करने नहीं आए। सेवा तो बाबा किसी भी सेवाधारी से सेवा करा देगा। जो घर के बच्चे हैं वो सैंपल हैं, अनेक उनको देखने वाले हैं, अनेकों के प्रेरणा स्तोत्र हैं। आज हम देखते हैं मधुबन में अभी धार्मिक सम्मेलन हुआ। ठीक है, सम्मेलन में हमारा उद्देश्य था कि परमात्मा कौन है उसकी पहचान दी जाए और वह सर्वत्र व्यापक नहीं है, इस सब्जेक्ट को स्पष्ट किया जाए।
मैं नहीं समझती कोई एक ने भी इस चीज को माना होगा या जाना होगा, क्योंकि वो अपनी ही बात में पक्के रहते हैं। लेकिन जो उनकी सेवाएं हुई, जो उनको स्नेह मिला, जो उनको पवित्र वातावरण मिला, उस वातावरण में उनके मनोस्थिति का परिवर्तन आया। किसी एक के भाषण करने से या प्रोग्राम को अरेंज करने से उसका भाग्य नहीं बना, अनेक उस भाग्य को बनाने के निर्माण में बहुत बड़ा उनका योगदान है और बहुत बड़ी प्राप्ति। जैसे एक महात्मा का मैं सुन रही थी अनुभव, वो कहते हैं कि मैं मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में गया। मैंने कहा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, इसकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि मुझे हेड से मिलाया गया। तो आप इतना ज्यादा कार्य करते हैं, कमाल है आप लोगों की। तो उसने मुझे उत्तर दिया, हमारी कमाल नहीं, ये तो सब बाबा करता है। ठीक है, बाबा करता है। प्रेस में मुझे ले गए, मैंने प्रेस के मुखिया से मिला। मैंने कहा इतनी प्रेस और इतने प्रेस के वर्क चल रहे हैं, इतने प्रेस के काम करने वाले, और जिन्होंने डेडिकेशन दिया हुआ इस प्रेस के कार्य में, उन सब की देख रेख आप करने वाले, आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कहा हमारी जिम्मेवारी क्या है, ये तो सब बाबा करता है। जहां जाता हूं वो सब कहते हैं बाबा करता है। अरे कमाल है इनका, बाबा सारा ही बाबा करता है। तो वास्तव में देखा जाए तो सत्यता तो यही है कि बाबा अपने यज्ञ के चलाने का कार्य करते हैं, चाहे यज्ञ में हम गुमराह करने का कार्य करके अपने को दोषी बना लेते हैं। बाबा कहते किसी को चेंज करना तुम न जिम्मेवारी ले लो, मैं इसको चेंज करना चाहता या चाहती हूँ, मैं बैठा हूं चेंज करने वाला। मैंने आपको स्लोगन दिया है, आपका परिवर्तन विश्व को परिवर्तित करेगा। आपको अपने परिवर्तन की तरफ ध्यान देना। हाँ, किसी को अपने बोल से, अपने व्यवहार से, अपनी पवित्र वाणी से, अपने पवित्र दृष्टि से अगर किसी का परिवर्तन कर सकते हो, अवश्य सहयोग दीजिए। लेकिन कभी ये ना कह देना ये तो कभी परिवर्तित होने वाला ही नहीं। अरे ब्राह्मण बच्चे, तू ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सर्वोच्च आत्मा है, तेरा बोल वरदानी होना चाहिए, तेरा बोल अभिशाप देने वाला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं ये बदलेगा? भगवान जिसका साथी बना है, जिसने भगवान को जीवन दिया, भगवान उसको बदलेगा। ठीक है, वो ज्ञान से नहीं बदल रहा। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे ये प्राणी बदल जाए, क्योंकि मैंने बदलकर तमोगुणी सतोगुणी बनाकर ही लेकर जाना। तुम क्यों कहते हो ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो बदलने ही नहीं वाला? क्यों निमित्त बनते? आप बहुत अपनी वाणी पर ध्यान रखो। आपका बोल किसी को विशाप देने वाला नहीं। हमने अपनी दादियों को देखा, कितनी निर्वाण रही। मैं सुन रही थी एक बहन का अनुभव। एक बार पांडव भवन में एक एसडीएम अंदर आने लगे, गाड़ी में थे, गेट की जिसकी ड्यूटी थी वो गेट पर खड़ा, उसने रोक दिया एसडीएम की गाड़ी कि आप कैसे जा रहे हैं अंदर, आप कौन है, क्या है? क्योंकि कोई सभी एजुकेटेड तो गेट के पहरे पर नहीं होते और उसको इस चीज की नॉलेज नहीं। एसडीएम ने सोचा ये तो बड़ी भारी मेरी इंसल्ट कर दी गई, और गेट पर मुझे रोका और कहा कौन हो, कैसे जा रहे हैं। उसने उनसे कुछ बातचीत हो गई तो दूर दादी अपने कमरे में खड़ी थी और ये मेन गेट की बात हो रही। दादी कमरे के बाहर सामने खड़ी थी एक बहन के साथ। दादी ने देखा गेट में कुछ बातचीत हो रही है, तो दादी ने उस बहन को कहा चलो जरा चलते हैं, गेट पर देखें क्या बात है। और जब गेट पर आकर देखा तो एसजी हम निकला गाड़ी से बाहर, कहा जी आपके लोगों को मैनर्स नहीं,
समझ नहीं किससे कैसे बात करनी चाहिए। तो दादी ने हाथ जोड़कर कहा, इनके लिए आप मुझे क्षमा कर दो, इसकी गलती नहीं है, ये गलतियां मेरी समझे। इस बच्चे को मालूम नहीं रहा कि आप एसडीएम। इस कहा नहीं नहीं, आप मेरे से माफी क्यों मांगते हो? कहा नहीं। आप सोचिए उस बच्चे को क्या फील हुआ होगा, मेरा कोई इस यज्ञ में रक्षक है, मेरी माँ है। उस एसडीएम को भी ये आया कि इतनी बड़े इस यज्ञ की संभाल करने वाली कितनी निर्माण है। दादी हमेशा कहती थी, मुझे हेड ना कहो, हेड कहने से मुझे हेडेक हो जाएगी, सिर दर्द पड़ जाएगा। मैं कहाँ से हेड हूँ? बाबा ने मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी है वो परम सौभाग्य है मेरा कि मैं वो कार्य कर रही हूँ। तो मुझे भी आप सबको देख करके ऐसा लगता है कि भगवान के सिलेक्ट किए हुए बच्चे, चाहे आप किसी भी कारण से यज्ञ में आ गए, किसी भी सेवा में आपको उपयुक्त समझा गया, लेकिन आप भूल न जाना हमने अपना जीवन ईश्वर को अर्पित किया है, और दाता ने जिन बहनों को निमित्त बनाया है वो दाता उनके द्वारा अपना काम कराएगा। हमको बाबा की आज्ञा के अनुकूल निराकारी और निर्विकारी और निर्माण चित्त होकर के इस यज्ञ में जीवन में चलना है। स्वमान कभी नहीं जाने देना, लेकिन अभिमान में कभी ना आना। मैंने जगदीश भ्राता जी को, मैं 40 वर्ष जगदीश भ्राता जी के साथ रही। अब मैं कहीं गई तो उन्होंने एक दिन रखा कि आप जगदीश भ्राता जी के साथ के कुछ अनुभव सुनाओ। तो काफी टाइम मैंने सुना दिया। मैं अभी सोचती मैंने क्या सुनाया, लेकिन जगदीश भ्राता जी के मन में सेवाधारी नंबर 1 थे। यही कहते थे, मैंने ईश्वर की सेवा में जी भरकर सेवा की है। मुझे मालूम है कि मैंने शरीर छोड़ देना है 72 इयर्स के पूरे होते। ये मुझे बहुत समय से मालूम है। हो सकता है बोनस में मुझे बाबा कुछ वर्ष और सेवा के दे दें तो धन्यवाद होगा बाबा। मैंने बाबा की जी भरकर सेवा की, लेकिन सेवा केंद्र पर पहले गुलसाद दादी जी, मैं और जगदीश भ्राता जी और भंडारे की माता रहते थे। जब दादी पांडव भवन बन गया, वो हेडक्वार्टर कहलाया, पहले कमला नगरी हेडक्वार्टर कहलाता। तो दादी जब वहां चले गए तो मैं ही आ रही। कोई बड़ा आता था, कोई एजुकेटेड आता था, और भाई सब कहते थे मैं पहले मिलूंगा, पीछे आप आना। मैं कहती थी भाई सब अच्छा नहीं लगता, पहले आप मिले मैं पीछे आऊं, और मैं पीछे आती, भाई सब भी खड़े हो जाते, उठ वो भी खड़ा होता। भी कोई बड़े लोग आ गए, छोटी सी बच्ची तो आई। तब तो मैं छोटी थी, अभी शायद बड़ी हो गई होंगी आयु में, बाकी तो वैसे ही छोटे ही हूँ। और भाई सब कहते आप हैं इस सेवा केंद्र की हेड, सारी सेवाएं आप चलाती हैं, जो सेवा ये हमको देती हैं वो हम करते हैं। मैं पीछे कहती थी भाई सब आप ऐसा क्यों कहते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहते नहीं, माताओं को कलश दिया है बाबा ने, बाबा का डिसरिगार्ड मैं नहीं कर सकता। जहां जिसका जो स्थान है उसको वही स्थान मिलना चाहिए। सम्मान बहुत देते, और सम्मान देना है। जितना हमें देते थे हम भी जिगरी सम्मान देते थे। तो मैं आप सब निमित्त बने प्यारे बाबा के सेवाधारी अपने भाइयों को देख रही हूँ। मैं समझती हूँ शायद मैं पहली बार ही इतने सारे समर्पित भाइयों को देखती हूँ, जो महान विभूतियां मुझे दिखाई दे रही हैं। आप रोज प्राण प्रतिष्ठा करना और अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को आवाहन करना, और आने वालों को वरदानी मुद्रा बनके छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, करते हुए
अपने स्वमान में रहते हुए बाबा का नाम वाला करते चलना। एक दिन दुनिया आपके चरणों पर झुकेगी। ये है वो महान विभूतियां जिन्होंने मनुष्य को देवता बनाया। ऐसी महान आत्माओं को बहुत बहुत नमस्कार है। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 3 मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे। अभी सबसे पहले जो मैंने सुनाया, सब कुछ भूल जाना और दे देना बाबा, ताकि आपकी जो भी चिंता कांटा, जो भी बीता व्यवहार आहार किसी के द्वारा आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी, प्यारे बाबा चुभन देने वाली उन सब बातों को नाश करेंगे। दाता कहते तू छोड़ तो मैं करूं, तू छोड़ता ही नहीं, मैं उनको समाप्त कैसे करूं। तो अभी हम छोड़ करके बिल्कुल खाली शांत उज्जवल पवित्र स्वरूप में चमकती हुई आत्मा अपने ज्योति देश में ज्योति बिंदु बाबा के सन्मुख विराजमान। जितना जितना आत्मा शुद्ध होती है, देह रूपी जंग से अलग हटती है, उतना परमात्मा रूपी चुंबक उस आत्मा रूपी सुई को अपनी तरफ खींचता है और खींचकर उसे भी चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है। तो सब चलो, सभी चलो कहा तो जैसे ज्योति बिंदु आत्मा जा रही है अपने मूल वतन में, अपने ज्योति स्वरूप प्यारे बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है। मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है।
दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं